आरक्षण में वर्गीकरण के निर्णय का स्वागत एवं अभिनंदन को लेकर चित्तौड़गढ़ वंचित समाज ने निकाली महारैली। आप देख रहे हैं अलर्ट नेशन न्यूज। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता अभियंता अनिल सुखवाल की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ 11 सितंबर के दिन अनुसूचित जाति जनजाति वंचित आरक्षण संघर्ष समिति चित्तौड़गढ़ ने 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए बुधवार को एक महारैली का आयोजन किया। रैली में भील, गरासिया, वाल्मीकि, धोबी, ढोली, कंजर, नायक सहित कई वंचित समाजों के हजारों लोगों ने प्रातः किला रोड स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली के रूप में रवाना हुए, जो बीओबी सुभाष चौक होते हुए कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचे। महारैली के पैदल मार्च में बाबा साहेब आम्बेडकर के जय घोष के साथ प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला कलेक्टर आलोक रंजन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पंजाब सरकार द्वारा मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार राजस्थान में भी अनुसूचित जाति और जनजाति की वंचित जातियों को आरक्षण में कोटा देकर उनके साथ सामाजिक न्याय करने की मांग की गई। जिला संयोजक राजेश लोठ व गोपाल भील आकोदिया ने बताया कि गत 1 सितंबर से ही वंचित समाज की बस्तियों में घर घर संपर्क कर इस निर्णय के स्वागत के लिए कई सभाओं के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। आरक्षण में वर्गीकरण से इन वंचित जातियों की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को प्राप्त करने का सुनहरे अवसर से अवगत कराया। सबको मिलकर राज्य सरकार को धन्यवाद पत्र एवं निर्णय को अति शीघ्र लागू कर वंचित जातियों को लाभ दिलाने की बात कही, जिससे आगामी पीढ़ी इस केंद्रीय व राज्य सेवाओं में आगे बढ़कर भाग ले सके और इन वंचित वर्गों का सर्वांगीण विकास हो सके। न्यायालय के निर्णय से इस वर्ग में खुशी की लहर के साथ साथ एक आशा की किरण व्याप्त हो गई कि राज्य सरकार भी इस निर्णय को शीघ्र लागू कराएगी और यही रैली के आयोजन का उद्देश्य रहा। रैली में संघर्ष समिति के निर्मल देसाई, रंजीत लोठ, दिलीप बेनीवाल, राजेश लोठ, विजय चौहान, अरुण कंडारा, विश्वनाथ टांक, गोपाल भील आकोडिया, राजेश कंडारा, रविकांत राय, सत्यनारायण धोबी, घनश्याम गंधर्व, नरेंद्र लोठ, अजय रजक, ललित भांड, सुरेश देशबंधु, अर्जुन ढोली, राकेश निंदरवाल, राजेश मोची, कौशल बैरवा, कालूराम खटीक, कन्हैयालाल खटीक, सुरेश कोदली, गिरिराज राठौड़, अनिल बारेसा, गोपेश कोदली, शिव कोदली, ओम प्रकाश लोठ, घनश्याम लोठ, सायर बारेसा, भवानी शंकर, सुनील लोठ, मनोज लोठ, विनोद लोठ, अजय लोठ, पंकज लोठ, संजय लोठ, महेंद्र राठौड़, महेंद्र छापरवाल, राकेश घारू, संतोष टांक, जीवन कोदली, भगवती लाल घारू, श्यामलाल राठौड़, श्यामलाल पंवार, राजेश छापरवाल, गोपाल कोदली, सतीश कोदली, शिव कोदली, सुरेंद्र बोर्डे, विशाल घारू, श्यामलाल घारू, प्रभुलाल घारू, सुजीत लोठ, चंद्रशेखर गोरण, राजमल खेरालिया, दीपक घारू, चंदन खोखर, दीपक राठौड़, हेमंत खोखर, राजू छापरवाल, नरेंद्र छापरवाल, नारायण कंडारा, विश्वजीत घारू, भूपेंद्र जेदिया, श्रीकांत लोठ, महेंद्र जेदिया, मुकेश गोरण, राजेश आदिवाल, रतन बेनीवाल, जयराज कंडारा, राजेश घावरी, युवराज घारू, कैलाश लोठ, राजन मल्होत्रा, अमित लोठ, आशीष लोठ, सन्नी लोठ, प्रभु कंडारा, भेरूलाल कोदली, भेरूलाल लोठ, राहुल लोठ, शिवम कंडारा, शुभम कंडारा, प्रकाश राठौड़, विजय नकवाल, विनोद देसाई, शंभू छापरवाल, विजय कल्याण, राजेश लोठ, कच्ची बस्ती, राजेंद्र कोदली, छवि देशबंधु, हरिशंकर गोयल, विजय, सोनू छपरीबंद, रामलाल लोठ, युवराज कंडारा, देवीलाल मल्होत्रा, भेरूलाल कोदली, रूपेश कंजर, दुर्गाशंकर देशबंधु, दिनेश कंजर, नारायण कंजर, विमला कंजर, राकेश कंजर, मगन कालबेलिया, भंबर कालबेलिया, गिरिराज गंधर्व, विनोद भांड, देवराज रजक, राहुल रजक, सुनील भी, बाबूलाल भी, नारायण, प्यारचंद, मुकेश भी, चंदा देवी, नारायणी देवी, गणपत खटीक, नट समाज से कोमल नट, नंदराम नट, राजकुमार नट सहित सभी वंचित जातियों के युवा, महिला शक्ति, गणमान्य जन सम्मिलित थे। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण वर्गीकरण पर एक फैसला दिया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का मानस ये है कि जो आरक्षण में कोटे में कोटा मतलब आरक्षण में वर्गीकरण किया उन्होंने, जिन जातियों को आरक्षण में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसला दिया। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और राज्य सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करें ताकि जो दबी कुचली वंचित जातियाँ उनको फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में और विपक्ष में 2 फाड़ में जो गुट हो गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोई 2 फाड़ नहीं है। हर जाति, किसी को लग रहा है भाई हमारे कोटा कम हो जाएगा, किसी को लग रहा है ऐसा, तो वो भी हमारे भाई हैं और समय सब उनको भी समझ में आ जाएगा। और हमेशा एक भाई की ये मानस रहना चाहिए, एक दूसरे भाई को भी बराबर फायदा मिले, ये मानसिकता उनको रखनी चाहिए और वो भी हमारे भाई हैं, कोई हमसे अलग नहीं है। आपका मानस है योग्य वंचितों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। जो जिनको फायदा नहीं मिला उन लोगों को फायदा जरूर मिलना चाहिए। इसलिए हमने आज ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी और सीएम साहब के नाम कलेक्टर द्वारा हमने ज्ञापन भेजा है, जिसमें ये मांग की है कि राज्य सरकार इस फैसले को जल्दी लागू करे और माननीय सुप्रीम कोर्ट का हमने धन्यवाद ज्ञापित किया है। ये ज्ञापन देश भर में दिए जा रहे हैं, जिला स्तर पर दिए जा रहे हैं, तो हमने भी हमारे चित्तौड़ जिले स्तर पर ही ये ज्ञापन दिया गया है।